अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मूंग दाल। ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरी बहन ने। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ छिलके के साथ। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन वाली है, इसमें काली भी होती है। दोनों आप बना सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपका काम ये होगा कि रात को आपने दाल को खुले पानी में सोक कर लेना है, भिगो लें, सुबह इसको वॉश कर लें। और ये आपके सामने है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप यानी कि 2 कप्स ऑफ मूंग दाल। साथ ही आपको चाहिए होगा अनियंस, 2 मीडियम साइज के अनियंस आप लेंगे और फाइनली आपने चॉप कर लें, जिसे आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं। और टमाटोज आपको चाहिए हो, यानी कि टमाटर 2 मीडियम साइज, इसे भी आप चॉप कर लें। 2 से 3 अदद हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली, बीच में से इसको हाफ कर लें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा। साथ ही आपको चाहिए जीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून जितना। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर जो होता है आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड। सॉल्ट 1 टीस्पून और टू योर टेस्ट। सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी से हम कहते हैं, फेनिग्रिक लीव्स, ये डब्बों में मिल जाती है आपको, 1 टेबल स्पून जितनी आपको चाहिए होगी। कोरिएंडर आपको चाहिए होगा, धनिया हाफ बंच है, थोड़ा सा, बिल्कुल अब को खास इसका हिसाब नहीं होता है, थोड़ा सा चाहिए होता है गार्निश के लिए। आप चेक कीजिएगा। मेरा होममेड गरम मसाला तकरीबन 1 to 1.5 टेबल स्पून जितना। मैं इसे आज मक्खन में बना रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप ऑयल या घी में बना सकते हैं। मक्खन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा तकरीबन हाफ कप जितना। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने सिंपली आपने क्या करना है। पहला काम है हमारा दाल को गलाना। देखें कैसी अजीब सी बात है, ये दाल जितनी छोटी है इसे आप रात को सोक भी करते हैं, लेकिन ये नरम हो जाती है लेकिन गलती नहीं है। इसके गलाने का भी हिसाब होता है। हांडी में आप दाल डालेंगे, पानी मैंने यहाँ पे डाला अबाउट 6 कप्स ऑफ वाटर। और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको लो टू मीडियम पे रखकर कुक करेंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप इसमें हाफ अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे, यानी कि 3 कप्स ऑफ वाटर डालेंगे और प्रेशर कुकर को आप बंद कर देते हैं। जैसे ही विसल स्टार्ट होती है 10 मिनट के अंदर आपकी दाल जो है यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो क्योंकि हम हांडी में बना रहे हैं शादी में, 6 कप्स ऑफ वाटर, जोश आएगा कवर कर दीजिएगा, लो टू मीडियम पे रखें एंड कुक इट फॉर हाफ। आप देख लें कि 30 मिनट्स के बाद यानी कि 30 मिनट बाद पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ है। आपने क्या करना है, चमचे की मदद से आपने साइड पर इसको दबाकर हल्का सा मैश कर लेना, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा मैश कर लें। और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ हम नेक्स्ट क्या करें। दाल को फलैदा करके रख लेंगे और उसके बाद आप एक देख लीजिए हांडी, उसमें आप बटर डालेंगे। बटर के साथ ही आप बीच में जीरा डाल लें। जीरा बीच में जाते ही आपको मैं हमेशा हर वीडियो बताती हूँ कि अपना फ्लेवर छोड़ देता है, साथ ही गोल्डन हो जाता है। इसमें आप यहाँ पर ऐड करेंगे आपके अनियंस, हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे ज़रा अच्छी तरह इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि प्याज और अदरक लहसुन अपना कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपके टमाटोज हैं, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्चें यानी कि चिली पाउडर, सॉल्ट, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें एंड ऐड अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन दे, ताकि इसका मसाला बन जाए। टमाटो रिड्यूस हो जाएंगे और आपका मसाला बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पानी जो हमने डाला था, टमाटर भी रिड्यूस हो गया, पानी भी ड्राई हो गया। साइड से ऑयल या बटर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स ओजिंग। इस वक्त आप आपकी जो दाल है बॉइल्ड और हल्की सी मैश की हुई, इसे बीच में ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि आपको पता है दाल हमने खाली बॉईल की थी, इस ब्लैंड राइट नाउ। तो ये कि यहाँ पर ज़रूर प्लीज़, हमेशा आपको मैं कहती हूँ कि नमक और मिर्चें ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको लगता है कम है आपके टेस्ट के मुताबिक, बाय ऑल मीन्स ऐड मोर। थोड़ा सा दाल में पानी ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर। और जैसे ही इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर आपने इसको कुक करना है फॉर फर्दर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट जोश आने दें, कवर कर लें और 10 से 15 मिनट से और कुक करें। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख लें। यहाँ पे देखें आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो बेशक पानी और ड्राई कर लें, और अगर आप इसको थोड़ा सा शोरबे में रखना चाहते हैं, शोरबा तो नहीं होगा, यानी कि थोड़ा गाढ़ा ही होगा, क्रीमी बनता है ये काफ़ी, तो यहीं पर आप ऐड कर लेंगे जो आपका फ्रेश हरा धनिया है।
गरम मसाला और जो फेनिग्रीक लीव्स है इसको डालने से पहले थोड़ा सा हाथ से पहले मसल लीजिएगा, वो इक्वली फिर ज़रा ये कि आपके साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मिक्स इट वेरी वेल ओवर हियर और इसको अब हम दम पे रखने लगे। हाई फ्लेम कर लें बिल्कुल अपनी इस वक्त और इसको दे दें अबाउट 2 मिनट। तो जनाब दम दे देने के बाद आपकी मूंग दाल तैयार है। इसको जब आप सर्व करें रोटियों के साथ, नान, आपने काफ़ी मेरी रेसिपी चेक कर ली, ऊपर थोड़ा सा मक्खन ज़रूर डालिएगा, इसका बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है, अलहदा सा जायका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, को कैसा लगा दवाओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।